फिर जो रेस्ट ऑफ आइडेंटिटी होगा उसको आगे डिस्कस फर्दर किया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर एंड ए बी नॉट इक्वल टू 0, देन the numerical value of a upon b plus b upon a is equal to a option 3 upon 2, b option 2 upon 3, C1 और D 4 upon 9। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर एंड ए बी नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ए बी का जो प्रोडक्ट होगा ना, ए और बी का प्रोडक्ट, वह 0 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता। देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए, यानी ये एक्सप्रेशन गिवन डेट है, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और फाइंड क्या करना है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। तो ये दिया हुआ, इसके साथ खेलते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर, और साथ ही लेकर चलते हैं इस टर्म को, ए बी नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए, सबसे पहले अगर ए स्क्वायर को ए एज्यूम कर लें और बी स्क्वायर को बी, तो ये क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी का होल क्यूब, और ए क्यू को ए और बी क्यू को बी अगर यहाँ पे ट्रीट करें तो ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सिंपल फार्मूला पहले लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो ए स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3ab, ए के जगह पे ए स्क्वायर, बी के जगह पे बी स्क्वायर इंटू ए प्लस क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए के जगह पे ए क्यूब तो ए क्यूब का स्क्वायर, बी के जगह पे बी क्यूब का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए के जगह पे ए क्यूब इंटू बी क्यूब, और ए क्या लेना है कि ए बी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, ए बी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अब देखिए, हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल आइडेंटिटी क्या होती है, ए की पावर m, तो क्या होता है ए की पावर mn, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो यहाँ पे ये क्या होगा 2 3 टाइम्स 6, उसी तरह से b6 प्लस 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस वही आइडेंटिटी यहाँ पे भी लगाएंगे, a6 प्लस b6 प्लस 2 ए क्यूब बी क्यूब एंड ए बी नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, इफ ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल था और ए बी क्या दिया हुआ था, नॉन जीरो, और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या निकालनी थी, ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी। हमने क्या किया कि इस एक्सप्रेशन में ए प्लस बी का होल क्यूब दिख रहा है, लगा दिए सिंपल, और यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए a6 से a6 कैंसल आउट, b6 से b6। अब हम क्या करते हैं कि प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एज इट इज यहाँ पे रहने देते हैं, और इस एक्सप्रेशन को जो रेस्ट ऑफ बचा हुआ कैंसल आउट होने के बाद उसको इस साइड लाते हैं, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2a क्यूब बी क्यूब इक्वल टू 0 एंड ए बी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। अब क्या हुआ कि इसमें भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। देख सकते हैं अगर ए क्यू बी क्यू लिखा है तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, ए स्क्वायर से ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यू, बी स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यू, यानी इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अब क्या करेंगे हम, इसको ऊपर लिखते हैं,
इम्प्लाइज ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा 3 और ये एक्सप्रेशन, तो 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का साइन, यहाँ से अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो एक तो 2 बचेगा और एक क्या बचेगा ए बी, यानी -2 ए बी इक्वल टू 0 और ए बी क्या होना चाहिए नॉन जीरो। अब हम क्या करते हैं कि ये एक अलग एक्सप्रेशन है और ये एक अलग एक्सप्रेशन है, यानी ये दो एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट जीरो का इक्वल है, ये कब हो सकता है, या तो ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाए तो ऑल ओवर एक्सप्रेशन को जीरो कर देगा, या इस एक्सप्रेशन को जीरो कर दिया जाए तो तब पर भी ऑल ओवर एक्सप्रेशन जीरो होगा। तो अब इसको जीरो करते हैं, इसको जीरो तो कर नहीं सकते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन डेटा है कि ए बी नॉट इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी क्या होगा नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए बी नॉन जीरो है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी क्या होगा नॉन जीरो, यानी इसको तो जीरो किया नहीं जा सकता है, तो बचा क्या ये एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन को हम जीरो करते हैं। थ्री ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, -2ab को उछाल कर उधर ले चलते हैं, 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab क्या हो जाएगा 2ab। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि अलजेब्रिक जो टर्म है, अलजेब्रिक जो भी टर्म है उसको एक साइड करते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साइड करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab को लिखा जा सकता क्या, 2 इंटू ए बी, सिंपल। अब ए बी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में किस चीज का साइन है, मल्टीप्लीकेशन का, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा अपॉन ए बी। और वैसे भी कर सकते हैं कि दोनों तरफ ए बी से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि गिवन दैट है कि ए बी नॉन जीरो। अगर कोई चीज किसी चीज से डिवाइड करते हैं दोनों एक्सप्रेशन में, अगर वो नॉन जीरो हो तो तब कर सकते हैं, गिवन दैट भी है ए बी नॉन जीरो, वैसे ए बी को ही उछाल कर इधर ले आए। अब यहाँ बचा क्या 2, यहाँ से 3 मल्टीप्लीकेशन उछाल कर उधर ले जाएंगे तो क्या होगा डिवाइड में 2/3। अब इसके साथ क्या कर सकते हैं, बचपन में अर्थमेटिक ऑपरेशन नाम की चीज होती है, जैसे कहीं पे लिखा हो 3 + 5/4, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है 3/4 और 5/4। इसको एक्सप्लिट फॉर्म कहते हैं, यानी इसको एक्सप्लिट कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए। तो कर देते हैं ए स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू एज इट इज 2/3। सही है, RHS 2/3। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, ए इंटू ए स्क्वायर को ए इंटू ए और बी स्क्वायर को बी इंटू बी। एक ए से एक ए कैंसल आउट, एक बी से एक बी कैंसल आउट, यहाँ से एक ए बचा ए अपॉन बी और यहाँ से बी बचा बी अपॉन ए इक्वल टू 2/3। हमको फाइंड भी करनी थी ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए की वैल्यू, क्या होगा बॉम्बे 2/3। चलो चलो